हरिओम। हमारा आज का विषय है हनुमान जी द्वारा लंका में सीता जी की खोज और सीता जी का हनुमान जी के साथ न आने का कारण। हनुमान जी ने विशाल शरीर धारण करके गर्जना करके जब समुद्र के ऊपर से अंतरिक्ष मार्ग से जाना आरंभ किया तो मार्ग में सुरसा और सिंहिका रूपी विघ्नों को पार करते हुए वे समुद्र पार लंका में उतर। लंका में जाकर के लंका के बाहर से उसका निरीक्षण करने लगे। लंका के सुरक्षा का निरीक्षण करते हुए हनुमान जी ने देखा कि लंका के चारों ओर विशाल खाई खुदी हुई है। चारों ओर विशाल भयंकर दिखाई देने वाले राक्षस सशस्त्र पहरा दे रहे हैं। यह सब देख करके उन्होंने विचार किया कि इस समय लंका में प्रवेश करना उचित नहीं है और वे रात्रि होने का इंतजार करने लगे। रात्रि में छोटा रूप धारण करके जब वे लंका में जाने लगे तो उनका सामना लंकिनी नामक राक्षसी से हुआ, जो लंका की सुरक्षा हेतु नियुक्त थी। उससे विवाद बढ़ने पर उसे मुष्टि का प्रहार करके विचलित करके हनुमान जी लंका के अंदर प्रवेश कर गए। लंका में सीता जी को खोजते हुए एक भवन से दूसरे भवन, एक महल से दूसरे महल, एक अट्टालिका से दूसरी अट्टालिका वो घूमे। रात्रि बीतने को आई लेकिन उन्हें सीता जी का पता नहीं मिला। अंत में उन्होंने एक महल के बाहर कुछ धार्मिक चिन्ह अंकित देखे और उसके आंगन में एक तुलसी का पौधा भी था। वह भी उसके विषय में विचार कर ही रहे थे कि विभीषण जी वहां से बाहर आए। विभीषण जी को देख करके हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और उससे प्रेमालाप किया। उससे वार्तालाप करते हुए हनुमान जी ने अपने आने का उद्देश्य बताया। तब विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, पुनि सब कथा विभीषण कहई, जे विधि जनक सुता तहाँ रहई। तब हनुमंत कहा सुनि भ्राता, देखी चहु जानकी माता। जिस प्रकार से अशोक वाटिका में सीता जी रह रही हैं, वह सब कथा विभीषण जी ने हनुमान जी को बताई। बस यह समाचार सुन करके तो हनुमान जी के अंदर मन में सीता जी के दर्शनों की इच्छा एकदम जागृत हो गई और वो आज्ञा मांग करके कहने लगे कि मैं अब सीता माता के दर्शन करना चाहता हूँ। यह कह करके विदा लेकर के वहां से वो अशोक वाटिका की ओर निकल पड़े। अशोक वाटिका में जाकर छोटे रूप में घूमते हुए एक वृक्ष के नीचे कुछ राक्षसियों से घिरी हुई उदास और खिन्न बैठी हुई स्त्री को देख करके उन्होंने सोचा कि शायद यही जानकी माता है। पत्तों में छुपे हुए विचार कर रहे हैं। तरु पल्लव मोरा लुकाई, करऊं विचार करऊं का भाई। तेहि अवसर तह रावण आवा, संग नारी बहु किए बनावा। वो पत्तों में छुपे हुए अभी विचार ही कर रहे थे कि उसी समय अनेकों स्त्रियों से घिरा हुआ रावण वहां पर पहुंचा। रावण ने सीता जी के समक्ष अपनी सारी नीतियों का प्रयोग किया।
साम दाम दंड भय सब दिखा करके वो सीता जी को अपनी रानी बनने के लिए कहने लगे। लेकिन सीता जी ने कटु वचनों के द्वारा रावण का तिरस्कार ही किया। तिरस्कृत होकर के रावण सीता जी को मारने दौड़ा, लेकिन मंदोदरी ने उसे रोक लिया। तब रावण सीता जी को 1 मास की अवधि का समय देकर के वहां से निकल गया। तब उचित अवसर पा करके हनुमान जी उसी छोटे रूप में ही सीता जी के समक्ष गए, उन्हें अपना परिचय कराया, राम जी से अपनी मित्रता का वृतांत सुनाया और राम जी द्वारा दी गई अंगूठी सीता जी को दिखाई। यह अंगूठी देख करके सीता जी को विश्वास हो गया कि ये राम के ही दूत हैं। फिर तो सीता जी उनसे सारा वृतांत सुनने लगी, राम जी के विषय में, लक्ष्मण के विषय में सारा वृतांत सुना और प्रेमालाप करते हुए जब सीता जी का शोक अधिक बढ़ गया, तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि मैं इस राक्षस जनित दुख से मैं आज ही आपको मुक्त कर दूंगा, मैं आज ही आपको राम जी से मिलवा दूंगा, आप मेरी पीठ पर सवार हो जाइए। त्वां तु पृष्ठ गतां कृत्वा संतरिष्यामि सागरम शक्तिरस्ति मेहि वोढुं लंकामपि सरावणम्। हनुमान जी कहने लगे कि आप मेरी पीठ पर सवार हो जाइए, मैं आपको इस सागर से पार ले जाऊंगा, मेरे अंदर अनंत शक्ति है, मैं रावण सहित पूरी लंका को भी ढोकर ले जाने में समर्थ हूं। यह सुनकर के सीता जी में हर्ष और रोमांच हो आया, लेकिन वो कहने लगी कि तुम्हारा रूप, तुम तो बहुत छोटे से हो, तुम मुझे कैसे ले जा सकते हो। यह सुनकर बातों ही बातों में हनुमान जी ने अपने शरीर को बढ़ाना आरंभ किया। उनका शरीर मेरु पर्वत के समान ऊंचा दिखाई देने लगा, अग्नि के समान तेजस्वी हो गया। वो सीता जी से कहने लगे, मैं आपको अवश्य ले जा सकता हूं, आप केवल मेरे साथ चलने का निश्चय कीजिए। तब सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम उचित कह रहे हो, लेकिन फिर भी हमें इस विषय में पूर्ण रूप से विचार कर लेना चाहिए। तुम्हारा वेग वायु के समान है, तुम्हारे वेग से मैं मूर्छित हो सकती हूं और मूर्छित होकर के तुम्हारी पीठ से नीचे गिर सकती हूं, जिससे मेरी मृत्यु हो सकती है, अथवा तुम्हारे द्वारा ले जाई जाती हुई देखकर रावण के भेजे हुए विशालकाय राक्षस तुम्हारा पीछा करेंगे, जिनसे युद्ध करते हुए भी मैं तुम्हारी पीठ से गिर सकती हूं और उस समय वो मेरी हत्या कर देंगे। और इसके ऐसा हो जाने पर तुम्हारे द्वारा किया गया और राम जी द्वारा किया गया ये सारा प्रयास विफल हो जाएगा। और तुम्हारे साथ न जाने का एक और मुख्य कारण भी है कि मैं श्री राम के सिवा किसी पुरुष के शरीर को स्वेच्छा से स्पर्श करना नहीं चाहती। यदाहं गात्र संस्पर्शम रावणस्य गताबलात् अनीशा किं करिष्यामि विनाथा विवशा सती। जो रावण के शरीर से मेरा स्पर्श हुआ वह बलात् हुआ। उस समय में विवश और बेबस थी। इस प्रकार हनुमान जी ने जब सीता जी का निश्चय जान लिया, तब हनुमान जी ने बुभुक्षा के कारण उस अशोक वाटिका के फल खाने की आज्ञा मांगी।
वहां फल खाते हुए अपना वानरी स्वभाव के कारण उन्होंने अनेकों वृक्षों को भी उखाड़ दिया और अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया और रावण के भेजे हुए रावण के पुत्र अक्षय कुमार को युद्ध में मार दिया। और उसके पश्चात मेघनाद द्वारा बंदी बनाए जाने के कारण वे जब रावण की सभा में पहुंचे तो वहां पर रामचंद्र के गुण गाना आरंभ कर दिया। यह देख करके रावण ने हनुमान जी को मारने का आदेश दिया, लेकिन विभीषण ने दूत को अवध्य बताया तो रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा करके उसे छोड़ दिया। उस पूंछ में लगी हुई आग से हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया और सीता जी से विदा मांग करके वो वापस लौट आए। वापस आकर के उन्होंने जब यह सुखद समाचार वहां प्रतीक्षा रहित अन्य सभी को सुनाया तो सभी में एक खुशी की लहर दौड़ गई। सभी उस खुशी से उछलने लगे। तब क्योंकि पहले प्रतीक्षा में बैठे हुए उदास और निराश थे सभी, इसलिए रास्ते में पड़ने वाले एक मधुवन में, जो मधुवन सुग्रीव द्वारा संरक्षित था और सुग्रीव के मामा दधिमुख जिसकी सुरक्षा में नियुक्त थे, अंगद से आज्ञा पा करके उस मधुवन के फल खाए, मधुपान किया और उछलते कूदते हुए वे सभी ऋषिमुख पर्वत पर आ गए और आ करके उन्होंने यह सब समाचार सुग्रीव और रामचंद्र आदि को सुनाए। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक सुंदर रामायण कथा के साथ। तब तक के लिए